Good evening everyone. I hope you are doing well and good. So welcome to another video on प्राइस एक्शन सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम मोरपेन लैब को डिस्कस करने वाले हैं। 1 सेकेंड। मोरपेन लैब निफ्टी फार्मा निफ्टी हेल्थ केयर का स्टॉक है। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम ईयरली और हाफ ईयरली से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में ईयरली का चार्ट है और लेफ्ट साइड में हाफ ईयरली का चार्ट। अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होती 166 167, उसके बाद हाई लगा कि ये लो लगा, ये लो लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाती है 120 पे। उसके बाद कंटिन्यूस बैक टू बैक ये वाली ईयरली में प्राइस डाउन आ रही है। उसके बाद प्राइस में एक यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन बनता है, उसको भी प्राइस ब्रीच करके ऑल टाइम लो लगाती है यहाँ पे ये वाले डिमांड जोन पे। और इस ऑल टाइम लो पे आने के बाद प्राइस यहाँ से एक डिमांड जोन बनाती है ईयरली का डिमांड जोन। और उसके बाद प्राइस उसी ईयरली के जो ऑल टाइम लो पे ईयरली का डिमांड जोन बना था RB1, वहीं से प्राइस ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने के साथ साथ क्या हुआ, मेरे पास फॉलो अप ईयरली का डिमांड जोन बनता है RB2, वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा रही है। और उसके बाद मेरे पास एक और फॉलो अप डिमांड जोन बनता है ईयरली का, जहाँ से प्राइस अभी करंटली रिएक्शन दे रही है, RB3 से। अभी मैं RB1 और RB2 इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और 1 सेकंड, इसको हम लाइट ब्लू कर लेते हैं ईयरली डिमांड जोन को। ये रहा ईयरली डिमांड जोन हमारा। और अभी मैं अगर अपसाइड में देखूँ तो मेरे पास एच सच कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, ये वीक और ये सब है, ये वाला ऐसा कुछ है विदाउट बेसिक कैंडल वाला ये सब जोन। बट उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, पहले ये वाला ईयरली डिमांड जोन रेडी हो गया कि प्राइस ईयरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है मोरपेन लैब। अब मैं चलता हूँ हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मुझे क्लियरली यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है। देखो ये वाला मुझे हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन दिख रहा है। और अगर मैं मार्क करूँ तो मेरे पास क्या मतलब प्रोक्सिमल और डिजिटल लाइन आ रही है। प्रोक्सिमल 118 119 आ रहा है कुछ, और डिजिटल लाइन 136 137 ऐसा कुछ। ये वाला ये प्राइस ज़रा मतलब ऊपर नीचे होगा वो मतलब आप देख लेना। यहाँ पे मेरे पास एक सप्लाई जोन है, हाफ ईयरली सप्लाई जोन। और उसके ऊपर उसके नीचे अगर मैं कुछ देखूँ तो यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है एज सच हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। ये वाला जो था इसको तो मतलब ब्रीच कर दिया है ये वाले को। देखो ये वाला, इसका तो काम ख़त्म हो गया। अब प्राइस ये जो ईयरली का डिमांड जोन है RB3, उसमें मेरे पास दो हाफ ईयरली के डिमांड जोन भी है। एक तो ये वाला है बॉटम वाला, और एक उसके ऊपर वाला है। और अगर मैं उसको भी ध्यान से देखूँ तो प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन को टच करने के बाद ही ऊपर गया यहाँ पे। देखो ये वाला RB2 38.50 वाला, वो वाले जोन से ही प्राइस ऊपर गई है। और उसके ऊपर जाने के बाद हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी फॉर्म हुआ यहाँ पे मेरे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी फॉर्म हुआ। और अगर मैं ध्यान से देखूँ भी तो प्राइस कहाँ से डाउन आ रही है, ये वाले पॉइंट से। ऐसा कुछ देख सकते हैं हम। ऑल तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्लियरली पिक्चर दिखेगा, बट ये मतलब सिर्फ समझने के लिए कि ये वाला जो वीक का पार्ट है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, वहाँ से प्राइस डाउन आ रही है। और इसमें हाफ ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है प्राइस, और हाफ ईयरली डिमांड जोन से भी ऊपर जा रहा है। और 118 और 119 वहाँ तक तो मतलब मुझे हाईवे दिख रहा है क्लियर। यहाँ तक कोई मतलब सप्लाई जोन नहीं दिखा अभी तक ईयरली हाफ ईयरली में देखने के बाद। तो प्राइस ईयरली से चल रहा है, प्राइस ईयरली डिमांड से चल रहा है। और अगर मैं इसको ध्यान से भी देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ईयरली डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट हो रहे हैं। देखो इसमें ये ईयरली का डिमांड जोन फॉलो हुआ, ये फॉलो हुआ, ये फॉलो हुआ, अब ये भी फॉलो हो रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस यहाँ से। सेम हाफ ईयरली का डिमांड जोन जैसा ईयरली में हो रहा है वैसा ही मतलब हाफ ईयरली में हो रहा है। अब मैं चलता हूँ क्वार्टरली और मंथली पे। राइट साइड में क्वार्टरली का चार्ट है और लेफ्ट साइड में मंथली का चार्ट है। अब अगर मैं मंथली क्वार्टरली पे देखूँ तो जो मैं हाफ ईयरली का, अभी मैं इसको सिर्फ एक चार्ट करके समझा रहा हूँ, जो मैं हाफ ईयरली का चार्ट बता रहा था हाफ ईयरली सप्लाई जोन, उसको मैं अगर ध्यान से देखूँ तो इसमें टेस्टेड बता रहा है। देखो 1 सेकेंड, ये वाला
इसमें टेस्टेड बता रहा है ये वाला हाफ ईयरली सप्लाई जोन। और इसके अगर मैं ऊपर देखूँ तो मेरे पास विदाउट लेगिन वाला एक कैंडल, विदाउट लेगिन वाला सप्लाई जोन है, ऑल टाइम हाई वाला, एक ऑल टाइम हाई वाला विदाउट लेगिन वाला एक सप्लाई जोन, ऐसा कुछ, जहाँ से पूरा मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था मोरपेन लैब में। उसका मतलब कहाँ रहा है, प्रोक्सिमल लाइन 168, 168 ऐसा कुछ आ रहा है। और उसके पहले अगर मैं देखूँ ये हाफ ईयरली सप्लाई जोन के पहले, तो मेरे पास एक ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है RB5, मेरे पास एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन है RB5 जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, और ये क्वार्टरली सप्लाई जोन में प्राइस अब कैसे जाएगी, हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस ईयरली डिमांड जोन से चलने के बाद, राइट, हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस ईयरली डिमांड जोन से चलने के बाद इस सप्लाई जोन में जाएगी अब क्वार्टरली वाले में। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्वार्टरली का ये में भी मतलब क्वार्टरली के ये में से भी मतलब सपोर्ट मिला है, ईयरली, हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली, और इसमें क्वार्टरली का भी ये डिमांड जोन है, क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली EMA, 1 सेकंड, मतलब 3 हाई टाइम फ्रेम की डिमांड जोन तो है साथ में, और प्लस उसमें क्वार्टरली EMA को भी मतलब एड ऑन कर दो। प्राइस अभी यहाँ से चल रही है ऊपर, और अगर मैं नियर बाय टारगेट देखूँ क्वार्टरली को देखते हुए तो मेरे पास एक ये टारगेट आ रहा है 78 का समथिंग ऐसा कुछ। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है 52, 53, और मेरे पास अगर मैं क्वार्टरली के टाइम फ्रेम को देखूँ तो मेरे पास 78 ऐसा कुछ टारगेट आ रहा है मोरपेन लैब में। हाफ ईयरली सप्लाई जोन वो बाद में देखेंगे, और उसके बाद ये ऊपर वाला 167, 168 ऐसा कुछ, जितना क्लियर है क्वार्टरली में। और क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रहा है ये, यहाँ पे ज़्यादा मतलब बॉक्सेस ओवरलैप हो जाएगा इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, बट इसको समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं हम, QDZ प्लस हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस ईयरली डिमांड जोन, ठीक है, तीन डिमांड जोन है। अब हम चलते हैं मंथली पे। ये पीछे का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मतलब हमको ये वाला ये प्राइस एक्शन समझने की मतलब नहीं है, ये तो इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि देखो क्वार्टरली से चल रहा है ऊपर, ये वाले सप्लाई जोन से नीचे आया, देखो ये वाले नेक्स्ट कैंडल यहाँ से नीचे आया, ये वाले यहाँ से ऊपर गया। तो अभी हम सिर्फ रिसेंट प्राइस एक्शन ही देख रहे हैं मोरपेन लैब में, वरना आप चाहो तो यहाँ से भी मतलब पूरा TDA कर सकते हो। ऑल टाइम लो होने के बाद क्या हुआ देखो, यहाँ से भी ये वाले यहाँ से चला, उसके बाद ये टेस्टेड था यहाँ से चला ऊपर गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मंथली पे। अगर मैं मंथली पे देखूँ जूम आउट करके तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, बट मेरे पास जहाँ पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है वहीं पे विदाउट बेस वाला एक मंथली का सप्लाई जोन है, विदाउट बेस वाला एक मंथली का सप्लाई जोन है। रुको मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला 111 और 124 ऐसा कुछ। और उसके पहले तो सब कुछ टेस्टेड हो गया, उसके पहले तो ये वाला जो सप्लाई जोन था देखो ये वाला मंथली का, वहाँ से तो प्राइस ने रिएक्शन दे दिया, ये वाला, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही मार्क कर देता हूँ, देखो ये वाला 81 वाला, वहाँ से तो प्राइस ऑलरेडी अब रिएक्शन दे चुकी है, इसका तो कोई काम नहीं हमको। अभी काम किसका, ये वाला एक सप्लाई जोन है उसका देख रहे हैं हम, हाफ ईयरली सप्लाई जोन से जो कि कोइंसाइडिंग है, बट उसको मैं क्वार्टरली में देख रहा हूँ तो क्वार्टरली में टेस्टेड आ रहा है। ये सप्लाई जोन इतना खास नहीं है, ये वाला 118, 119 वाला, ये सप्लाई जोन इतना खास नहीं है ये वाला। अभी हम करंट मार्केट प्राइस पे जाते हैं, देखो करंट मार्केट सीनरियो पे ये वाला मंथली का डिमांड जोन था, रेली बेस रेली एक बार के लिए चला यहाँ से प्राइस, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, और ये जो नीचे मेरे पास डिमांड जोन था वहाँ से अभी ऊपर जा रहा है। तो मतलब मेरे पास 1 सेकेंड, जैसे मैंने पुराने वाले वीडियोस में बताया था, गुल पोली का था, सारला पोली का था, ये सारे हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन कोइंसाइडिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये भी इसमें भी सेम ऐसा है, ईयरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन और मंथली डिमांड जोन। ये मेरा मंथली का EMA 56 पे मंथली का EMA। और मंथली के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं सप्लाई जोन साइड से देखूँ तो वहीं जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है वहीं पे मेरा मंथली का भी सप्लाई जोन है, इसको मैं क्वार्टरली सप्लाई जोन प्लस मंथली सप्लाई जोन, ये मतलब एक बार के लिए प्राइस को रोक सकता है ये वाला, ऐसा नहीं कि यहाँ से मतलब पूरा डाउन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास 4 हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है यहाँ पे,
और उसके सामने मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 सप्लाई जोन, क्वार्टरली और मंथली के, राइट। इसने एक बार के लिए देखो, ये जो मंथली का डिमांड जोन आरबीसी उसको तोड़ा भी एक बार के लिए, तो ये बस एक बार के लिए रिएक्शन देगा। और फिर जो मतलब जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बोलता हूँ, ये सप्लाई जोन का काम ही वो होता है कि जो न्यू डिमांड जोन है वहाँ तक प्राइस को पहुँचाना, और हम वहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। ये हम शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर से कहीं कोई पे न्यू डिमांड जोन पे लॉन्ग करके फिर से ये ऊपर वाले टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी मतलब आप देख सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे मोरपेन लैब को, ठीक है। मंथली में ये क्लियर हो गया कि 4 टाइम फ्रेम के हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहा है, और ये मेरे पास क्वार्टरली सप्लाई जोन और मंथली सप्लाई जोन ऊपर है रोकने के लिए प्राइस को। और उसके ऊपर तो जैसा मतलब मैंने बताया था पहले वैसा ही, ये वाला सेम है, देखो इसको 1 सेकंड, ऑल टाइम हाई वाला, ये वाला ऐसा कुछ। बॉडी टू वीक मार्क करेंगे तो ये होगा, वीक टू वीक मार्क करेंगे जैसा कुछ आएगा। तो यहाँ ऊपर भी मेरे पास क्वार्टरली और प्लस मंथली है, ये वाला, रुको मैं लिख ही देता हूँ, क्वार्टरली प्लस मंथली सप्लाई जोन, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरे पास एक ऊपर मेरे पास वीकली का सप्लाई जोन है, करंट मार्केट प्राइस RB8, करंट मार्केट के प्राइस पे मतलब जो नियर है, नियर बाय, वहाँ पे मेरे पास एक वीकली का सप्लाई जोन है। और ये मेरा वीकली का EM है 5960 ऐसा कुछ, 59 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ, 1 सेकंड, सॉलिड, यस ये वाला, ये वीकली का EM मेरा। और उसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक और सप्लाई जोन है, मेरे पास एक और वीकली का सप्लाई जोन है। और इसके ऊपर भी देखो तो मेरे पास रिवर्सल पैटर्न वाला सप्लाई जोन है वीकली का, ये वाला। 3 बैक टू बैक मेरे पास वीकली के सप्लाई जोन है। और प्राइस अभी चल कहाँ से रहा है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्लस मंथली प्लस क्वार्टरली EM है, राइट। और अगर मैं देखूँ तो एक ये वाला जो ये वीकली का सप्लाई जोन था, इसका काम ख़त्म हो गया, ये वाले का देखो RB11, इसको मैं थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ, RB11 है वो टेस्टेड हो चुका है। और इसका मतलब ये मतलब ब्रीच होने के टाइम पे, ब्रीच होने के कगार पे अभी ये वाला, कि मतलब ये ऑलमोस्ट ब्रीच होने वाला, ये वाला RB11। इसको डेली पे देखेंगे तो और समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे अभी। तो वीकली में मेरे पास 3 बैक टू बैक सप्लाई जोन है, ये वाले ऊपर। तो अगर ये वाली जो कैंडल, ये वाली जो अभी करंट कैंडल बन रही है करंट वीक की 3 अप्रैल वाली, अगर इसको तोड़ भी देती है, अगर इसको ऐसा करके ब्रीच कर दिया जाए, मेरे पास एक न्यू WIT यहाँ पे मतलब फॉर्म हो जाएगी, मेरे पास मोरपेन लैब में न्यू WIT फॉर्म हो जाएगी। तो मैं इसको WIT के लिए भी देख सकता हूँ ये स्टॉक को। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो मोरपेन लैब में। तो वीकली में भी क्लियर हो गया कि ये 3 सप्लाई जोन है ऊपर मेरे पास। यहाँ पे मतलब वीकली का EM भी है, तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिएक्शन आता भी है तो यहाँ पे ये वाला वीकली का डिमांड जोन है होल्ड करने के लिए। और ये सिर्फ वीकली का डिमांड जोन नहीं है, ये वाला, ये वीकली का डिमांड जोन, ये जो वीकली का डिमांड जोन बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा कि प्राइस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली प्लस क्वार्टरली के EMS के रिएक्शन के बाद ये वाला वीकली का डिमांड जोन बनेगा। ऐसा तो ही नहीं कि मतलब ये अकेला ये वाला डिमांड जोन, राइट। इतना क्लियर है वीकली का। अब हम चलते हैं डेली पे। देखो डेली पे ये वाला डेली EM का ये जो कंसोलिडेशन बता देना वाला वीडियो में, देखो फर्स्ट टाइम ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर, फिर अब यही डेली का EM उसको जब प्राइस मतलब नीचे आने का ट्राई करेगा, तब यही डेली का EM प्राइस को नीचे आने से रोकेगा। ये वाला देखो पहले यहाँ से ही नीचे आया, ये डेली का EM प्लस सप्लाई जोन से नीचे, डेली के सप्लाई जोन से, ये वाले सप्लाई जोन से नीचे आया, फिर ऊपर जाने की ट्राई, सप्लाई जोन वीकली का सप्लाई जोन है वहाँ से फिर से नीचे, फिर से यहाँ कहीं पे 125 होगा, वहाँ से 125 75, वहाँ से फिर से ऊपर। अभी प्राइस डेली में के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे मतलब क्लियर कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, ये वाले मतलब प्राइस एक्शन पे इतना देखो तो आप क्या ये मतलब यहाँ से साइड वेज हो रहा है ऐसा कुछ। तो अगर प्राइस यहाँ से मतलब ऊपर जाता भी है तो मेरे पास एक और यहाँ पे डेली का डिमांड जोन भी बन जाता है। तो ये शायद ये वाले डेली के डिमांड जोन को वीकली का लोकेशन का भी मतलब सपोर्ट मिल जाएगा। पार्शियल होगा, कौन साइड होगा वो तो बाद में देखेंगे। अगर बिना सेलिंग के प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से ही प्राइस रिवर्स कर सकती है,
और अगर सेलिंग के साथ आता है तो मेरे पास एक ये नीचे पॉइंट है ही मेरे पास बैकअप प्लान, ये वाला RB12, ऐसा कुछ, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, जहाँ पे वीक ये वाला मंथली का EM है, सॉरी मंथली का EM है, वहीं पे डेली का EM भी है मेरे पास। प्राइस अगर यहाँ से कहीं से डाउन आता है तो मेरे पास एक ये डेली का डिमांड भी फॉर्म है, ये वाला, ये तो बन चुका है अभी, RB14 और RB12 है मेरे पास प्राइस को अभी होल्ड करने के लिए। RB13 फ्रेश है, थोड़ा बहुत रिएक्शन दे के नीचे आएगा तो अगर ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी तो यहाँ कहीं से ही प्राइस ऊपर जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये वाला पॉइंट आई, बट यहाँ पे क्योंकि डेली का EM भी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट। 1 सेकंड, ये वाला, ये डिमांड जोन में डेली का EM को भी इस मतलब सपोर्ट है, देखो इसमें डेली का में क्या मतलब कितना 49.40 है ये वाला डेली का EM, और ये ऊपर तो मैंने जैसे बताया वैसे ही 3 बैक टू बैक वीकली के सप्लाई जोन है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करना हो तो भी आप कर सकते हो, न्यू WIT के पर्पज़ से करना है तो भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो MIT करना है तो आप MIT के पर्पज़ से भी कर सकते हो। तो फिर आपको पूरा एक ये मंथली का पूरा कैंडल बनना देना पड़ेगा, ये वाला ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ मंथली का कैंडल बने, फिर यहाँ पे मंथली का लोकेशन और उसको फिर आप ट्रेड करो। बट आप WIT कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीन मतलब हाई टाइम फ्रेम का पूरा सपोर्ट है तो फिर मंथली लोकेशन, फिर MIT का मतलब वेट क्यों करना, जब तक WIT मिलता है तब तक लेते रहो, फिर अगर मंथली का लोकेशन बन भी गया तो फिर मंथली को भी ट्रेड कर लेंगे। ऐसा तो ये नहीं कि MIT मतलब सिर्फ MIT करना है हमको, और ये ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम वीकली के डिमांड्स उनको ट्रेड कर रहे हैं, हमने पूरा मतलब TDA किया है कि इसको हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।